बच्चों सबको गुड मॉर्निंग। In my previous lecture, we were doing a very important poem which name is Kaidi aur Kokila. That is written by our national poet, which name is Sri Makhanlal Chaturvedi. Now we will start this poem. हम इस कविता के बाकी बचे 2 स्टैंजाज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको करेंगे। इनको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ से जोड़ना चाहूँगा। बच्चों, ये संदर्भ ये चल रहा है कि कवि देश की आज़ादी के लिए इस समय अंग्रेजों की कारावास में है, जेल में बंद है, स्वयं एक कैदी है और कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं को वो देश की आज़ादी के साथ जोड़ करके सहर्ष स्वीकार करता है। कोयल को संबोधित करते हुए कवि अपने मन की बात जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाएं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहला जो मैंने पद्यांशों को जिन जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है बच्चों, सबसे पहले हम उन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहली पंक्ति, तुझे मिली हरियाली डाली। डाली का मतलब है पेड़ की शाखा, टहनी। नसीब का मतलब है भाग्य। नभ हम सब जानते हैं, नभ संसार, नभ जो है आसमान को कहते हैं। संचार, संचार का मतलब है घूमना। जिस प्रकार से पक्षी स्वच्छंद रूप से स्वतंत्रता के साथ खुले आसमान में विचरण करते घूमते हैं, उनके लिए संचार शब्द का प्रयोग किया गया है। 10 फुट का संसार, कैदी को जो कालकोठरी रहने के लिए दी गई है, केवल और केवल वह 10 फुट की है, वही उसका संसार है। इसके बाद, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। गुनाह मानी होता है अपराध। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता का मतलब है कठिनता, अंतर। तेरे जीवन और मेरे जीवन में कितना अंतर है, उसके बात के लिए यहाँ पर कवि ने विषमता शब्द का प्रयोग किया है। रणभेरी, रण होता है युद्ध और भेरी का मतलब होता है उसका बाजा बजाना, और युद्ध का बाजा नगाड़ा बज करके बजता है, तो युद्ध का नगाड़ा। हुंकीर्ति, हुंकीर्ति का मतलब होता है हुंकार, आवाज। आसव मानी होता है रस। अब कठिन शब्दार्थ पढ़ने के बाद हम पहले पद्यांश की ओर देखते हैं। कवि प्रस्तुत पद्यांश में कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी टहनियाँ, डालियाँ मिली हैं, जिन पर आप बैठ करके झूले ले सकती हो, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकती हो। तुम्हें अपना ये सब कार्य गतिविधि क्रियाकलाप करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। मुझे नसीब कोठरी काली, एक मैं जो देश की आज़ादी के लिए यहाँ पर अंग्रेजों की कारावास में बंद हूँ, और हम कैदियों को केवल रहने के लिए एक क्या दे दिया, कोठरी काली, ऐसी कोठरी जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। मेरा भाग्य कैसा है कि मैं काली कोठरी में कैदी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपका जीवन स्वतंत्र है और मैं 10 फुट की कोठरी में, काली कोठरी में अपने भाग्यहीन जीवन पर आंसू बहा रहा हूँ। मेरा जीवन केवल 10 फुट की इस काली कोठरी में रहने के लिए सीमित होकर रह गया है। मैं पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ।
मुझे नसीब कोठरी काली। और एक मैं, नसीब का मतलब अगर मेरा भाग्य अच्छा होता तो मैं देश की आजादी के लिए दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम कर रहा होता। इसलिए कवि अपने आप को काल कोठरी में बंद होने के कारण भाग्यहीन कह रहा है। अगली पंक्ति पर देखते हैं, मेरा 10 फुट का संसार है। अब कहते हैं, तेरे गीत कहावे वाह हे कोयल। जब तुम अपनी मीठी वाणी में कूकती हो, बोलने लगती हो, चहकने लगती हो, तो तुम्हारी आवाज इस संसार में रहने वाले दूसरे प्राणियों के जैसे कानों में जाती है। तुम्हारी मधुर आवाज को सुनकर सब तुम्हारी वाह वाह अर्थात प्रशंसा करने लगते हैं। तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और एक मैं हूं, रोना भी है मुझे गुनाह। यदि शारीरिक मानसिक कष्टों के कारण यदि मैं रोना भी चाहूं तो मेरा रोना भी एक अपराध समझा जाता है। यहां पर कवि ने कैदियों को मिलने वाली जो शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं, तनाव है, कुंठा है, उपेक्षा है, अत्याचारपूर्ण व्यवहार है, उसकी ओर संकेत किया है। इतने ज्यादा कष्टों पर कष्ट सहन करते हुए जब कभी मेरा मन रोकर हल्का होने को करता है तो मेरा रोना भी एक अपराध समझा जाता है। गुनाह का अर्थ है अपराध। देख विषमता तेरी मेरी हे कोयल, देख तुम्हारे जीवन में और मेरे जीवन में कितना अंतर है। तुम्हारा जीवन स्वतंत्रता से भरा हुआ है, मेरा जीवन पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सब काम पूरे कर सकती हो, परंतु मैं अपनी इच्छाओं को मारकर पराधीनता में, गुलामी में, अपना जीवन मजबूरी में, लाचारी में, अत्याचारों से पीड़ित होकर के जी रहा हूं, जीने पर मजबूर हूं। बजा रही तिस पर रणभेरी, देख विषमता तेरी मेरी है कोयल, देख तेरे जीवन और मेरे जीवन में कितनी विषमताएं हैं, कितना ज्यादा अंतर है। और ऐसे दर्द भरे जीवन को, कैदियों के साथ होने वाले उपेक्षित व्यवहार को समझकर ही तू इस समय जोर जोर से कूक करके ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध के बाजे को बजा रही हो, युद्ध के नगाड़े को बजा रही। इस हुंकीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। हुंकीर्ति का मतलब होता है हुंकार लगाना, आवाज लगाना। मैं अपनी आवाज को अपनी रचना में बताओ और किस तरीके से संबल दूं, किस तरीके से प्रभाव पैदा करूं। कीर्ति का मतलब होता है रचना, कविता। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम बताओ और मैं देश की आजादी के लिए क्या कर सकता हूं। मोहन के व्रत पर, मोहन का मतलब यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से है। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन का अवलोकन करें तो सत्य और अहिंसा उनके जीवन के दो आधार स्तंभ थे, सिद्धांत थे। उनके आधार पर ही उन्होंने देश की आजादी के मार्ग को चुना, आजीवन आंदोलन किए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसी प्रसंग से कवि अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। गांधी जी के सत्य और अहिंसा वाले रास्ते पर चलकर देश की आजादी की बात कर रहे हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, मोहन के व्रत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह व्रत लिया था कि मैं देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए देश को आजाद करके ही दम लूंगा। परतंत्रता की बेड़ियां काटकर ही स्वतंत्रता का नया सवेरा देखूंगा। उसी रास्ते पर चलते हुए कवि कहना चाहते हैं, कोयल क्या मैं अपने प्राणों का आसोमानी रस, मैं अपनी रचना से, प्राणों का मतलब अपनी कृति से, अपनी रचना से ऐसा कौन सा रस गांधी जी के द्वारा चलाए गए उस आजादी के आंदोलन में भर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल,
तुम बताओ मैं इससे और ज्यादा देश के लिए क्या कर सकता हूँ। गांधी जी ने तो देश की आजादी का व्रत लिया था, मैं भी उसी रास्ते पर चलकर उनके अधूरे सपन को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा और बताओ इससे ज्यादा मैं कैदी के रूप में देश की आजादी के लिए क्या कर सकता हूँ। कवि ने यहाँ अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। देश की आजादी के लिए गांधी जी के मार्ग को चुन करके उस पर आगे चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि होता है, कवि ने इस बात की ओर भी संकेत किया है। प्रस्तुत कविता की जो भाषा है उसके अंदर प्रसाद गुण विद्यमान है। यथास्थान सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है कविता में। और कविता की जहां तक भाषा की बात करें, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का इस कविता में प्रयोग किया गया है। बच्चों अगर इस कविता के आधार पर हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न उभर कर के सामने आते हैं। आज हमने इस कविता को पूरा कर लिया है और पूरा करने के बाद बहुत से प्रश्न जो आपको प्रतिदिन करवाए गए हैं, संभावित प्रश्न बताए गए हैं, उसी श्रृंखला में आज इस कविता को पूरा करने के बाद जो इससे संभावित प्रश्न बनते हैं उन पर एक एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपका गृह कार्य है, जो कि मैंने इसमें लिखा भी है। और लगभग 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और याद करेंगे। एक एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, इस पंक्ति में कवि जी क्या कहना चाहते हैं। कवि जी अपने कैदियों के जीवन को, कैदी जीवन को, जो कि अनेक प्रकार से पीड़ादायक है, कष्टदायक है, शारीरिक और मानसिक स्थिति को चोट पहुंचाने वाला है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, और अपने इस जीवन की तुलना कवि कोयल से करना चाहते हैं। एक तुम्हारा जीवन है, तुम्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखा पर, टहनी पर, लचीली टहनी पर बैठने का, स्वतंत्रता से उड़ने का, झूला झूलने का अधिकार है। तुम अपनी इच्छाएं पूरा कर सकती हो, एक स्थान से दूसरा स्थान पर जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। और एक मैं हूं जो देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए यहां कैद में रह करके अनेक प्रकार की पीड़ाओं को, अत्याचारों को सहन कर रहा हूं। इस प्रकार कवि जी कहते हैं कि आपके जीवन में है कोयल, तुम्हारे जीवन में और मेरे जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी पर 10 पंक्तियां लिखो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। उनकी कविताएं हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का, स्वदेश प्रेम का जज्बा, जुनून और उत्साह पैदा करती हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के सत्य और अहिंसा वाले मार्ग को अपनाया और अनेक आंदोलनों में भाग लेने के कारण स्वयं वे अंग्रेजों के कारावास में एक कैदी के रूप में भर रहे। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि स्वयं आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं और एक कैदी का जीवन भोग रहे हैं, कैदी के रूप में भी वह रह कर के इसलिए संतुष्ट हैं कि मैं यहाँ रहकर भी देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेजों की ऐंठ को, उनकी अकड़ को कम करने का कार्य कर रहा हूँ। यह कविता हमें देशभक्ति के रास्ते पर चलकर राष्ट्र के लिए अपनी कृतज्ञता, अपने कर्तव्य की भी याद दिलाती है। मातृभूमि के ऊपर, देश के ऊपर हम जितना भी कुछ कर सकें, कवि के शब्दों में उतना ही कम है। देश सर्वोपरि है। यदि देश का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व भी कायम रहेगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व देश के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। हमें प्रत्येक कार्य देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के सौंदर्य के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए करना चाहिए। प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य बनता है कि उसका देश अन्न से, चिकित्सा से, शिक्षा से, परिवहन से और आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित हो। और इसमें हम अपना जितना योगदान सरकारी योजनाओं में दे सकते हैं, हमें खुलकर कंधे से कंधा मिला करके सरकार का योगदान करना चाहिए। देश की उन्नति और विकास में हमारा योगदान भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इन दोनों पद्यांशों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों, शिल्प की जब हम बात करते हैं तो इसमें भाषा आती है, इसमें छंद आता है, इसमें अलंकार आते हैं, इसमें कविता का संदेश आता है। पहले भाषा पर बात करते हैं। भाषा सहज है, भाषा भावों के अनुकूल है, प्रसंगानुकूल है,
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रसाद गुण विद्यमान है। अगर पूरी कविता के अंदर हम दृष्टिपात करें तो इसमें जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और उपमा तथा रूपक जैसे अलंकारों का यथास्थान सुंदर प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है। आपके विचार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के प्रति एक जैसा ही व्यवहार था, बल्कि वे स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधियों से बढ़कर मानती थी। उनका ये मानना था कि अपराधी, चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले और रास्ते पर जाने वाले यात्रियों को लूटने वाले तो कम देशद्रोह ही हो सकते हैं, परंतु स्वतंत्रता की मांग करने वाले इनसे भी बढ़कर के होते हैं। इसलिए कैदियों के साथ अपराधियों या अपराधियों के साथ कैदियों को एक ही स्थान पर, एक ही कारावास में एक रहने के लिए अंग्रेज सरकार मजबूर करती रहती थी। तो बच्चों, इस कविता को हमने आज पूर्ण कर लिया है और अब इसके बाद हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद सेकंड टर्म का जो पाठ्यक्रम आपको नोट करवाया गया था वो सब पूरा हो गया है। अगर कोई एक आध कविता या कोई पाठ रहा होगा तो मैं एक बार उसका अवलोकन करूंगा। अगर पहले वो रहा होगा तो उसको पूरा करेंगे। आप भी अपने सिलेबस में देखिएगा और इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको संभावित प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न समय समय पर बताए गए, उनको आप पूर्ण करते रहिए, उनको याद कीजिएगा, अपनी अभ्यास पुस्तिका को अपडेट रखिएगा, क्योंकि बच्चों समय समय पर किया गया कार्य आने वाले समय में बहुत लाभ देता है और अधिक कार्य हो जाता है तो उसके अंदर रुचि भी कम हो जाती है और याद करने में भी असुविधा होती है। जो जो परीक्षा का समय नजदीक आता है तब ये सारी बातें बहुत मूल्यवान हो जाती है। इसलिए समय रहते अपना कार्य पूरा करते रहिए। समय बलवान है और जो विद्यार्थी समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते, निश्चित रूप से समय उनको सफलता की ओर प्रेरित करता है, उनको मंजिलों की ओर ले जाता है। ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य, मंजिल और उद्देश्य को सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस अभिव्यक्ति को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।